हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को बताना है कि उसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जब हम पिछले क्लास में बता रहे थे आपको हम इंट्रोडक्शन में, तो आपको पता था कि जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसे हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और वाई एक्सिस क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, क्या लिखे हम लोग, हॉरिजेंटल लाइन क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या हो गया, वाई एक्सिस। समझ आएगा ना। चलिए हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। What is the name of each part of the plane formed by these two lines। ठीक है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जब फॉर्म होता है। देखिए, हम जब पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहे थे कि ये x एक्सिस है और क्या है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये दो लाइनें हैं। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, क्या होता है, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट। ये पूछ रहा है कि ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, तो ईच पार्ट का नाम क्या है, क्वाड्रेंट्स। तो लिख लेते हैं, क्या नाम हो गया इसका, क्वाड्रेंट नाम हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट को देखते हैं इसके। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। बताइए इसका आंसर क्या हो गया, ऑरिजिन। बात समझ आ गया ना। जहां दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, फिगर देखना है 3.14 को। देखिए फिगर 3.14, ठीक है, इसी में से हमको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है जो इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिगर ध्यान से देख लीजिए, ये फिगर है, इसी में से क्या करना है, हमें बताना है इसका आंसर। पहला बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखते हैं फिगर में। देखिए बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट बोला है ना, क्या बोला, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले क्या आता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, -5, और वाई क्या है, 2। तो क्या हो गया बी का कोऑर्डिनेट, -5 और 2। क्या हो कोऑर्डिनेट्स का, -5 और 2। सेकेंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखते हैं। देखिए पॉइंट सी है, तो सी का एक्स कितना है, 5 है, और वाई कितना है, -5 है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 और -5। कोई दिक्कत, कितना हो गया, 5 और -5। तो लिख लेते हैं इसको, क्या कोऑर्डिनेट हो गया, 5 एंड -5। थर्ड पार्ट देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब बताना है कि कौन सा पॉइंट है जिसमें -3 और -5 आ रहा है। तो फिगर में देख लेते हैं हम लोग। देखिए कहाँ -3 आ रहा है, देखिए -3 है और ये -5 है, तो किस पॉइंट पे आ रहा है, ई पे। ई पे ही क्या आ रहा है मेरा, ई पे ही आ रहा है -3 और -5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 या -5 का ई कोऑर्डिनेट। क्या आंसर हो जाएगा, ई कोऑर्डिनेट। इसका आंसर क्या हो गया, ई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं इसके। फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। एक्स 2 होना चाहिए, वाई -4 होना चाहिए। चलिए फिगर में देखते हैं, क्या देखना था, एक्स 2 होना चाहिए और वाई -4। तो 2 और -4 कहाँ पे आ रहा है, किस पॉइंट पे, ये जी पॉइंट पे आ रहा है। ये जी पॉइंट पे क्या आ रहा है, 2 और -4 आ रहा है।
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जी कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा, जी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 और -4 जहाँ पे आता होगा उसका नाम क्या है, जी कोऑर्डिनेट। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, हमें एब्सिसा बताना है डी पॉइंट का। देखिए डी पॉइंट का एब्सिसा मतलब होता है जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे हो। एब्सिसा मतलब हो क्या होता है, जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे हो उसी को हम लोग लेते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस पे होता है उसे ऑर्डिनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पूछा है डी का, देख लेते हैं फिगर में। देखिए ये पॉइंट डी है, उसका एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, 6 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 6। क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट बताना है। तो जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। देखिए ये एच है और इसका वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है, -3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, -3। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं फिगर में क्या निकाला है इसमें हमको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए निकालते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखिए पॉइंट एल है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वाई कितना है, 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एल का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 0 और 5। उसी तरह 8 क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। ठीक है, एम देख लेते हैं, ये एम है, एम का क्या देखना है आपको, कोऑर्डिनेट देखना है। तो एम का देखिए एक्स कितना है, -3 है, एक्स यहाँ पे क्या है, -3 है, और वाई, वाई क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है, तो एल का हो गया 0, 5, और एम का हो गया -3 और 0। हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो गया, एल का हो गया कोऑर्डिनेट 0 और 5, और एम का हो गया -3 और 0। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।